चिराग पासवान को चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे हुए अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, मंत्री पद ग्रहण किए हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि अब उनकी उम्मीदवारी पर, उनके सांसदी पर और उनके मंत्री पद पर ग्रहण लग गया है। अब उनके ऊपर एक अदृश्य तलवार लटक रही है जो किसी भी समय गिर सकती है और फिर चिराग पासवान मंत्री पद के साथ साथ अपने सांसदी पद से भी हाथ धो सकते हैं। अब पूरा माजरा क्या है? तो दरअसल दिल्ली के हाई कोर्ट में चिराग पासवान के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में ये दावा किया गया है कि चिराग पासवान ने जो चुनावी हल्फनामा दायर किया है, उस चुनावी हल्फनामे में कुछ जानकारियों को छुपाया गया है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस कारण से उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अब पूरा माजरा क्या है और क्यों ये चुनावी हल्फनामा इनका चर्चा में आ गया है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चिराग पासवान के खिलाफ जो याचिका दायर हुई है उसके पीछे का माजरा क्या है। दरअसल चिराग पासवान के खिलाफ दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में इस बात का दावा किया गया है कि चिराग पासवान ने अपने चुनावी हल्फनामे में दी गई जानकारी को या तो छुपा लिया है या फिर दिखाया ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि चिराग पासवान का जब चुनावी हल्फनामा दायर किया गया था तो अपने ऊपर एक भी आपराधिक केसों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और इसी चीज को लेकर के दावा किया गया है कि चिराग पासवान पर एक यौन उत्पीड़न का मामला जो है दिल्ली के एक थाने में दर्ज है, जिसके बारे में चिराग पासवान ने अपने चुनावी हल्फनामे में कोई जानकारी नहीं दी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 125 ए के तहत इस बात पर कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को जो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी अपने ऊपर जो आपराधिक केस है उसको छुपाना नहीं होता है और चिराग पासवान ने इस बात को छुपाया। इस बात का दावा दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने किया है। अब मामला क्या है? तो याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि चिराग पासवान पर एक यौन उत्पीड़न का मामला है। अब माजरा क्या हो सकता है ये समझ लीजिए। तो यौन उत्पीड़न का मामला चिराग पासवान पर ऐसे दर्ज है कि चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज पर एक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। उनके ऊपर दर्ज है कि प्रिंस राज अपने सहयोगी के साथ किसी एक व्यक्ति का यौन उत्पीड़न करते हैं और उन सहयोगियों में जिस व्यक्ति का नाम शामिल है उसमें एक नाम चिराग पासवान का भी है और इसलिए चिराग पासवान के ऊपर भी वो केस दर्ज है और चिराग पासवान ने अपने चुनावी हल्फनामे में इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है कि चिराग पासवान के ऊपर एक आपराधिक केस दर्ज है और इस कारण से दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि चिराग पासवान का जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाए और उनको बर्खास्त कर दिया जाए। अब इस मामले को अच्छे से समझिए कि जब याचिका दायर की गई तब दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने इस पर क्या निर्णय दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने इस याचिका को देखते ही इस बात को याचिकाकर्ता को और उसके वकील को समझाया कि सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये मामला जो है बिहार के निर्वाचन क्षेत्र का है और ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। मतलब ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज का सुनवाई नहीं हो सकता है और इसलिए आपको बिहार के हाई कोर्ट में यानी कि पटना हाई कोर्ट में जाकर के अपील करना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा माजरा जो है कि जिस व्यक्ति ने ये याचिका दायर की है वो योग्य नहीं है याचिका दायर करने के लिए। ये याचिका दायर करने के लिए वो योग्य नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी लोकसभा उम्मीदवार के खिलाफ जो है उसके उम्मीदवारी के खिलाफ याचिका वही व्यक्ति दायर कर सकता है जो या तो उस लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का वोटर हो या फिर उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार हो। और वो व्यक्ति जिसने याचिका दायर किया है न तो वो वहां का उम्मीदवार है और न वहां का वोटर है और इस कारण से वो व्यक्ति चिराग पासवान के खिलाफ जो है ये याचिका दायर नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात को समझिए कि जब ये मामला प्रकाश में आ गया है तो चिराग पासवान के कई घोर विरोधी आदमी भी हाजीपुर में होंगे जो इस बात का फायदा उठाएंगे और शायद चिराग पासवान की उम्मीदवारी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट चले जाएंगे और इस कारण से चिराग पासवान के ऊपर मुश्किल तो आ गया है। भले ही उनको दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गया है या इस तरफ अग्रसर हो गए हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट कार्रवाई नहीं कर पाएगा, लेकिन बिहार में भी इस मामले को दर्ज कराया जा सकता है और हो सकता है कि कोई बड़ा पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले और फिर पटना हाईकोर्ट में पहुंच जाए और उसके बाद चिराग पासवान मुश्किल में फंस जाए। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा। और आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान ने हल्फनामे में दिया जानकारी को छुपा लिया है या गलत तरीके से
दिखाया है, इसके बारे में भी अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।